Hello everyone, my name is Yashwalia, student of HIDM. Today I am here to present a seminar on the topic how to promote local business under the guidance of my mentor, Engineer Manmohan Singla sir. I am so glad that you all have joined the seminar and listen carefully the seminar. At the end I will ask you some questions and then I will answer your questions if you have. So let's begin with the seminar. First we look at the इंडेक्स की आज हम किन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. तो पहले है व्हाट इज बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग से कैसे बिजनेस में हेल्प मिलती है, लोकल बिजनेस को प्रमोशन की जरूरत क्यों है, हाउ लोकल बिजनेसमैन कैन प्रमोट द बिजनेस थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, गूगल माई बिजनेस क्या है, ये लॉन्च कब हुआ था, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग की हमें जरूरत क्यों है, कैसे हम उस पर बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, डैशबोर्ड कैसा होता है, वेबसाइट के बारे में समझेंगे कि चैलेंजेस क्या आते हैं वो देखेंगे, अंडर रिव्यू समझेंगे, गूगल माई बिजनेस पे वो कौन सी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए उनको समझेंगे, केस स्टडी देखेंगे एंड एट द एंड कंक्लूजन. तो सबसे पहले आता है व्हाट इज बिजनेस. बिजनेस को अगर हम सिंपल वे और फॉर्म में समझे तो बिजनेस इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग वंस लिविंग और मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और buying and selling products such as goods and services. टाइम के साथ साथ डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस आ गए, मॉडल्स आ गए बिजनेसेस के. नेचर ऑफ बिजनेसेस जैसे सर्विस, मर्चेंडाइज, मैन्युफैक्चरिंग, हाइब्रिड एंड मैनी मोर, जैसे माइनिंग, फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, रिटेलर्स, सर्विसेज, यूटिलिटीज, प्रोडक्ट, सोशल, एजुकेशन, सिक्योरिटी, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी टाइप्स ऑफ बिजनेसेस की मेनली ये चार रहते हैं: सर्विस, मर्चेंडाइज, मैन्युफैक्चरिंग और हाइब्रिड. सर्विस में आप अपने कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं. मर्चेंडाइज में जैसे आप मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर आगे रिटेल कर देते हैं. मैन्युफैक्चरिंग में आप किसी प्रोडक्ट को बल्क में बनाते हैं और आगे होलसेल में सेल कर देते हैं. हाइब्रिड इन तीनों का मिक्सचर टाइप होता है, जैसे सर्विस का, मर्चेंडाइज का, मैन्युफैक्चरिंग का. जैसे हाइब्रिड का आप अच्छा एक एग्जांपल ले सकते हैं रेस्टोरेंट. तो जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ पे उनको ऑर्डर दिया तो वो आपकी उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, तो वो एज ए सर्विस आप समझ सकते हैं. मर्चेंडाइज में जैसे उनके कई रेस्टोरेंट्स में वाइन बॉटल से आप कुछ मान सकते हैं, वो भी कहीं से लाते हैं, फिर वो आपके ऑर्डर में आपको दे देते हैं आगे, वो भी कहीं से लाए उन्होंने आपको दे दी, तो उसे आप एज ए मर्चेंडाइज का समझ सकते हैं. मैन्युफैक्चरिंग जैसे उन्होंने इंग्रेडिएंट से मील बनाई तो उसे आप एज ए मैन्युफैक्चरिंग समझ सकते हैं. तो ये तीनों टाइप का मिक्सचर होता है. हाइब्रिड बिजनेस की अगर और एग्जांपल लें तो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे हाइब्रिड बिजनेस टाइप्स में होते हैं. फिर कुछ इनकी लीगल फॉर्म्स आ जाती हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन. सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर हम बात करें कि वो कौन से बिजनेसेस होते हैं, तो वो बिजनेसेस जो एक सिंगल पर्सन चला रहा होता है. 50% बिजनेसेस सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं. और एग्जांपल्स के लिए आप जैसे बाइक शॉप, पर्सनल ट्रेनर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सारे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस होते हैं. पार्टनरशिप बिजनेसेस, ए बिजनेस इज ओन्ड बाय 2 और मोर पीपल एंड ऑपरेटेड फॉर प्रॉफिट. पार्टनरशिप बिजनेसेस वो बिजनेसेस होते हैं जिसमें आप 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलकर एक बिजनेस को रन करते हैं. 7% ऑफ ऑल बिजनेसेस आर पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं. जैसे एग्जांपल्स में आप इंश्योरेंस कंपनी, रियल एस्टेट, ये सारे पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं. कॉर्पोरेशन के नाम से पता चल रहा है, जैसे कॉर्पोरेट एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनका अपना एक बहुत सारे लोग मिलकर उसको रन करते हैं कॉर्पोरेशन. कॉर्पोरेशन की एक मेन बात ये है कि ये रजिस्टर्ड और लीगल एंटिटी होती है. जैसे इसकी डेफिनेशन भी है, एन एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ. एंटिटी ये रजिस्टर्ड और लीगल एंटिटी होती है जो कि लॉ के तहत बनाई जाती है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए. कॉर्पोरेशंस के अगर हम एग्जांपल लें तो गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजोन, ये सारे कॉर्पोरेशंस के एग्जांपल्स हैं. हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स इन बिजनेस. डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में कैसे हेल्प करती है? कॉस्ट इफेक्टिव होती है एंड एफिशिएंट देन ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग. जो पहले ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे, पैम्फलेट, बैनर, होर्डिंग, उनसे वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता था, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है.
ब्रांड नेम बिल्ड करती है, बेटर रेवेन्यू जनरेट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, सर्च रैंकिंग्स और पोटेंशियल लीड्स। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप सर्च रैंकिंग्स पे अच्छा आके आप उतना एसईओ ऑप्टिमाइज करके वेबसाइट्स का अच्छे पोटेंशियल लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया से आप पोटेंशियल लीड्स को बहुत अच्छी तरह जनरेट कर सकते हैं। वाई लोकल बिजनेस नीड्स प्रमोशन, लोकल बिजनेसेस को प्रमोशन की क्यों जरूरत है? ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज होता है। प्रोवाइड एप्रोप्रिशिएट इन्फॉर्मेशन, अगर जैसे आपका कोई बिजनेस है और अगर उन्होंने अपने बिजनेस को प्रमोट ही नहीं करा तो आपके आसपास के लोगों को भी कई बार ये पता नहीं होता कि हमारे पास आसपास मोहल्ले में ये शॉप है, ये कोई बिजनेस है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाते हैं। कस्टमर ट्रैफिक इंक्रीज होता है और इंक्रीज होती है सेल्स एंड प्रॉफिट्स। हाउ लोकल बिजनेसमैन कैन प्रमोट द बिजनेस और आइडिया थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, कैसे लोकल बिजनेसमैन अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकता है थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आप कोरा, ब्लॉगर, सेंडिबल, मीडियम, साइट शेयर, तबुल्ला, पेपर.ली। कोरा पे मिलियंस ऑफ यूजर्स डेली एक्टिव रहते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप उनके आंसर्स कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सकते हैं, वहाँ से इंगेजमेंट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। मीडियम पे भी लाइक ऐसे ही है, वहाँ पे भी मिलियंस ऑफ यूजर्स डेली एक्टिव रह सकते हैं। उसके अलावा आप फेसबुक बिजनेस पेज, फेसबुक इवेंट, फेसबुक लाइव, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, आप अपना एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट्स बहुत ट्रेंडिंग पे, आप वहाँ पे 30 सेकंड के एक शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके वहाँ से आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। फ्री वेज टू प्रमोट बिजनेस, फ्री वेज कौन सी जिससे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर सर्च इंजन, आप सर्च इंजन पे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज और उसका अच्छा एसईओ करके उनको रैंक करवा सकते हैं, वहाँ से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। लिस्ट योर प्रोडक्ट्स इन बिजनेस डायरेक्टरीज, डिफरेंट बिजनेस डायरेक्टरीज में आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करवा सकते हैं। जैसे गूगल का अपना गूगल माई बिजनेस है, वैसे बीइंग का अपना एक बिजनेस डायरेक्टरीज है, याहू की अपनी एक बिजनेस डायरेक्टरीज है। सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं आप, आंसर क्वेश्चंस साइट्स में जैसे कोरा और मीडियम, सेंडिबल में आप जा सकते हैं। अटेंड नेटवर्किंग इवेंट्स एंड मीटअप्स, आपके एरिया में, आपकी सिटी में बहुत सारे ऐसे मीटअप्स और इवेंट्स होते हैं, आप उनको अटेंड करके वहाँ से एंगेजमेंट, अपना नेटवर्क, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। शोकेस योर प्रोडक्ट ऑन यूट्यूब, आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं यूट्यूब पर। पेड वेज कौन से हैं जिनके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं अपने बिजनेस को? तो वो है पेड एडवर्टाइजिंग, मेन इसमें रहेगा। इंडिया सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री बन चुकी है। लास्ट ईयर इन्होंने 800 बिलियन इंडियन रुपीस अभी जनरेट करा है। इसके थ्रू टेलीविजन एड्स, प्रिंटिंग एड्स, डिजिटल एड्स, अदर की सेगमेंट्स। टेलीविजन एड्स जो आप देखते हैं सीरियल्स के बीच में, क्रिकेट टीवी जब मैच चल रहा होता है, फिल्म देखते हैं, तो उसके बीच में जो आप एड्स देखते हैं टेलीविजन एड्स पे, उन्होंने लास्ट ईयर 262 बिलियन इंडियन रुपीस रेवेन्यू जनरेट करा। प्रिंटिंग एड्स में इन्होंने लास्ट ईयर 198 बिलियन इंडियन रुपीस जनरेट किया। प्रिंटिंग एड्स में आप न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंडिया में 85% पीपल अपनी मॉर्निंग की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़कर शुरुआत करना पसंद करते हैं। डिजिटल एड्स, फेसबुक एड्स, सोशल एड्स जो भी आप देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, उनके थ्रू उन्होंने लास्ट ईयर 199 बिलियन इंडियन रुपीस को जनरेट किया। टुडे जेएमबी, आज टुडे जेएमबी गूगल माई बिजनेस, आज का हमारा मेन टॉपिक भी गूगल माई बिजनेस है। इन डेप्थ रहेगा सब कुछ, और देखेंगे कैसे हम गूगल माई बिजनेस पर अकाउंट बना सकते हैं और कैसे हम उसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छी तरह लोकल बिजनेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अच्छी तरह रैंक करवा सकते हैं। और ये सब करने से पहले इन सभी फैक्टर्स को हम कवर करेंगे आज इसमें गूगल माई बिजनेस में, और देखेंगे कैसे गूगल माई बिजनेस की अच्छी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले और ऑप्टिमाइज करने से पहले हम देखेंगे कि जो लोकल सर्चेस होते हैं, लोकल सर्चेस क्या होते हैं, जिसके लिए हमें गूगल माई बिजनेस अकाउंट को बनाते हैं और ऑप्टिमाइज भी करते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी हम लोकल सर्चेस की बात करते हैं तो यानी कि हमारी जो लोकल ऑडियंस है, लोकल ऑडियंस से मतलब कि जियोग्राफिकल एरिया कि 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एरिया, या हम अपनी सिटी में अपने बिजनेस की प्रेजेंस बनवाना चाहते हैं तो हमें गूगल माई बिजनेस की जरूरत पड़ती है। जैसे हम वो बिजनेस जो लोकली इस्टेब्लिश हो सकते हैं, लोकली जो बिजनेस विजिबल हो सकते हैं, उनको जब कभी भी हम प्रमोट करेंगे या दूसरे लोगों के सामने लाना चाहेंगे तो हमें गूगल माई बिजनेस की जरूरत पड़ती है।
जैसे कि अब हमने गूगल माई बिजनेस पे अपनी प्रोफाइल भी बना ली, सब कुछ लिस्टिंग भी कर ली, पर वो शो कहाँ होंगी हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेज में गूगल लोकल 3 पैक में। गूगल लोकल ये 3 गूगल लोकल 3 का पैक है, अभी 5 पैक भी टेस्टिंग में चल रहा था लास्ट मंथ, तो वो भी आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। तो इसमें लिखेंगे। और जब सर्च इंजन रिजल्ट पेज की बात हो, क्वेरी की बात ना हो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्च इंजन रिजल्ट पेज में हर एक रिजल्ट एक क्वेरी के बाद आता है, और वे कौन सी क्वेरी होती हैं जो लोकल सर्चेस को जस्टिफाई करती हैं। तो वो कुछ 2 टाइप्स की क्वेरीज होती हैं, नियर मी और सिटी नेम। सिटी नेम से सिटी नेम के अलावा एक लोकेशन भी हो सकती है, जैसे फॉर एन एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन मुंबई, डेंटल क्लिनिक इन दिल्ली, 10th क्लास ट्यूशंस इन दिल्ली, वेज रेस्टोरेंट नियर मी, आई हॉस्पिटल नियर मी, मोबाइल रिपेयर शॉप नियर मी। ये सारे लोकल सर्चेस टाइप्स के होते हैं। इसमें लोकेशन भी हो सकती है, जैसे कोई एक स्पेसिफिक एरिया, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंक कॉलोनी इन हिसार, ऐसा कुछ टाइप का स्पेसिफिक एरिया, और आप लोकेशन भी इंक्लूड कर सकते हैं। और इसकी लोकल सर्चेस की डेफिनेशन भी यही है, व्हेन ए लोकल ऑडियंस टू फाइंड योर बिजनेस ऑनलाइन। और गूगल सर्चेस पे कुछ हमारी बिजनेस प्रोफाइल्स ऐसे शो होती हैं, गूगल मैप्स पे कुछ इस तरह भी शो होंगी हमारी बिजनेस प्रोफाइल्स, और मोबाइल व्यू में कुछ ऐसे शो होंगी। अब बात करते हैं व्हाट इज जीएमबी। गूगल माई बिजनेस क्या है? गूगल माई बिजनेस इज ए टूल दैट इनेबल्स यू टू मैनेज एंड ऑप्टिमाइज योर बिजनेस प्रोफाइल ऑन गूगल। गूगल माई बिजनेस एक टूल है जिसके थ्रू हम गूगल पे अपनी बिजनेस प्रोफाइल को मैनेज और ऑप्टिमाइज करते हैं। व्हेन इट वाज लॉन्च, ये लॉन्च कब होता है? ये लॉन्च जून 2014 में हुआ था। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कब से कैसे ये आया था। मार्च 2004 में गूगल लोकल को लॉन्च किया गया, फरवरी 2005 में गूगल मैप्स को लॉन्च किया गया, अक्टूबर 2005 में गूगल मैप्स और गूगल लोकल को मर्ज करके इसका नाम गूगल लोकल रख दिया गया। अप्रैल 2006 में रिकॉग्नाइजिंग द कंफ्यूजन ऑफ गूगल यूजर्स, गूगल लोकल का नाम चेंज करके फिर से गूगल मैप्स रख दिया गया। सितंबर 2009 में गूगल प्लेस पेजेस को लॉन्च किया गया बिफोर गूगल मैप्स। नवंबर 2010 में गूगल ने हॉटपॉट को लॉन्च किया था, जिसका काम था सोशल रिकमेंडेशन, कि जैसे हम किसी जगह पे विजिट करते थे तो हम उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ रेकमेंड कर सके कि वहाँ पे हम विजिट हुए थे। अप्रैल 2011 में हॉटपॉट को गूगल प्लेसेस के अंडर मर्ज कर दिया गया। मई 2012 में गूगल प्लस लोकल को लॉन्च किया गया टू रिप्लेस गूगल प्लेस पेजेस, और जिनकी ऑलरेडी गूगल प्लेस पेजेस पे बिजनेस लिस्टिंग हो चुकी थी क्रिएट, तो उनको ऑटोमेटिकली गूगल प्लस लोकल पर कन्वर्ट करके उनका डाटा वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया था। और एट लास्ट जून 2014 में गूगल ने गूगल माई बिजनेस को लॉन्च किया। व्हाई यू नीड ए गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग? गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग हमें क्यों जरूरत है? More specifically, 91% of adults use search engines to find information. 91% जो adults होते हैं वो search engines का use करते हैं to find information. Google has reported that 46% of all searches that have a local intent. तो 46% का local search जो searches होती हैं Google पे वो एक local intent के बारे में होती है। 97% of people learn more about a local company online than anywhere else. 97% जो peoples हैं वो किसी भी कंपनी किसी भी चीज को पढ़ने के ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ने की वो कोशिश करते हैं than anywhere else. 56% of actions on Google My Business listings are website visits. 24% actions calls to the business होते हैं, 20% of actions are direct searches होती हैं। 64% of consumers have used Google My Business to find contact detail for a local business. 16% of businesses receives more than 100 calls each month just from Google My Business alone. 16% जो businesses हैं वो each month 100 से more than 100 calls से ज़्यादा receive करते हैं through Google My Business के through. How to set up your Google business profile? In November 2021 Google ने Google My Business का नाम rebrand करके Google Business Profile रख दिया था। Create a business Google account. जब हम business Google My Business का account profile create करने जाएंगे तो उससे पहले हमें Google account की जरूरत होती है। Google account के लिए हमें विजिट करना होगा google.accounts.google.com पे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे business.google.com या google.com/business पे जाके मैनेज नाउ पे क्लिक करके आप अपने
बिजनेस प्रोफाइल में आके स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होएगा, फाइंड एंड मैनेज योर बिजनेस। अगर आपका बिजनेस पहले ऑलरेडी लिस्टिंग में है तो आप वहाँ पे उसका नाम सर्च करके उस बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप ऐड योर बिजनेस टू गूगल करके अपना नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोफाइल। अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल जैसे पहले ही क्रिएट हुआ है, जैसे सचिन का कोई बिजनेस प्रोफाइल और मैं उसका एक्सेस चाहता हूँ तो मैं इसको रिक्वेस्ट एक्सेस करके वो बिजनेस ले सकता हूँ और हमें गूगल माई बिजनेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा थ्रू द प्रोसेस। एड द बिजनेस नेम एंड कैटेगरी। स्टार्टिंग ए बिजनेस प्रोफाइल। बिजनेस नेम में आप अपना जो भी आपका नाम है, आप अपना बिजनेस नेम, गिफ्ट शॉप वगैरह जो भी रखना चाहते हैं, जैसे इन्होंने द पिंक प्लांट शॉप लिखा हुआ है तो आप ये नाम कुछ भी लिख सकते हैं। और बिजनेस कैटेगरी में जो भी आपके नाम के रिलेटेड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो आप वहाँ पे कैटेगरी कुछ उससे रिलेटेड जो उसकी क्लोज मैच होती है आप वो कैटेगरी चूज करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डज द बिजनेस हैव ए फिजिकल लोकेशन। अगर आपकी बिजनेस की फिजिकल लोकेशन है तो आप यस कर सकते हैं। अदर देन अगर आपकी बिजनेस लोकेशन है, अगर ऑनलाइन बिजनेस है और आपकी फिजिकल लोकेशन और आप नहीं चाहते कि आपकी कोई फिजिकल लोकेशन पे आए, आपकी लोकेशन पे आए, तो आप इसको नो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप इन सभी जितने भी ये भी हमने पीछे वो स्टेप्स करे हैं इनको बाद में डैशबोर्ड पे भी कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लिक करेंगे। व्हाट्स द एड्रेस। आप यहाँ पे अपना एड्रेस भरेंगे, जो भी आपका एड्रेस है, यूनाइटेड स्टेट स्ट्रीट एड्रेस डालेंगे, सिटी डालेंगे, स्टेट डालेंगे, जिप कोड करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डज द बिजनेस प्रोवाइड होम डिलीवरीज और सर्विसेज। क्या ये आपसे पूछ रहे कि क्या आपका जो बिजनेस है वो होम डिलीवरीज या कोई अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो यस, नहीं तो नो। जैसे कि एसी रिपेयर शॉप का काम है, उनकी बिजनेस की एक फिजिकल लोकेशन भी होती है, उनको कई बार लोकेशंस पे भी जाना पड़ता है कस्टमर्स की, तो उस टाइप में आप यहाँ पे उसको यस करेंगे। अगर नहीं है तो अगर आपकी सिर्फ घर पे ही सर्विसेज हैं तो आप इसको नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एड द एरियाज यू सर्व ऑप्शनल। अगर वहाँ पे आप यस क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे एरियाज डालने पड़ेंगे कि आप किन किन एरियाज पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे आप यहाँ पे अपना फोन नंबर, और अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल सकते हैं, नहीं तो आई डोंट हैव ए वेबसाइट तक करके स्किप भी कर सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। स्टे इन द नो। Want updates and recommendation for your business on Google। ये आपको कह रहा है before you move on to verifying the business। अगर business verify करने से पहले you will be asked if you would like to receive helpful tips and recommendation from Google। Although there is no obligation, you might find it beneficial to receive this information। बिजनेस वेरीफाई करने से पहले आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपको कुछ अपडेट्स और रिकमेंडेशन रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। वेरीफाई द बिजनेस। ये गूगल माई बिजनेस का मेन पॉइंट है, इसको भी आप एक बार वेरीफाई लेटर करके डैशबोर्ड से आप वेरीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे जब पोस्ट कार्ड बाय मेल पे आप टैप करेंगे। अदर ऑप्शंस में आपको ईमेल और फोन वेरिफिकेशन भी मिल जाती है, लेकिन अभी यहीं पे अगर पोस्ट कार्ड बाय मेल पे अगर आप टैप करते हैं तो पोस्ट कार्ड बाय मेल में आप कॉन्टैक्ट नेम यहाँ पे जो डालेंगे वो आपकी फिजिकल लोकेशन पे एक लेटर आएगा और उसमें एक जिप कोड होता है या एक कोड होता है जिसको आपको इसमें यहाँ पे डैशबोर्ड में डालना पड़ता है, जिससे आपका बिजनेस प्रोफाइल वेरीफाई होता है। और ये हमारे नीचे एड्रेस शो कर रहा है कि इस एड्रेस पे वो पोस्ट कार्ड आएगा। मोर ऑप्शंस में हमारे पास फोन वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन हमें मिलता है। पोस्ट कार्ड वेरिफिकेशन में दिस टाइप ऑफ वेरिफिकेशन इज अवेलेबल टू ऑल बिजनेसेस। ये ऑल बिजनेसेस में ये वाली वेरिफिकेशन हमें पोस्ट कार्ड वाली मिल जाती है। और जो वो लेटर हमारे एड्रेस पे आएगा उसे 5 डेज लगते हैं, मैक्सिमम 7 डेज भी लग सकते हैं। The postcard will contain a code that must be entered into the appropriate place within the Google Business Profile account. If you don't receive the postcard, then you can request a replacement. Phone verification सभी business accounts में कई बार नहीं मिलता, अगर but this option is not available to everyone. If you are eligible, then you will see this option on the verification page. If you decide to use this method, then you will receive a code via an automated phone call आपके पास आता है, उसमें एक कोड होता है। और ईमेल वेरिफिकेशन का भी सेम है, एज विद फोन वेरिफिकेशन द ईमेल अल्टरनेटिव्स इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। ये हर किसी को आपके बिजनेस प्रोफाइल में कई बार नहीं मिलता ऑप्शन ईमेल वेरिफिकेशन का। इफ यू डू हैव द ऑप्शन टू वेरीफाई बाय ईमेल, देन यू कैन रिक्वेस्ट ए कोड टू योर इनबॉक्स। दिस विल ओनली बी पॉसिबल टू द ईमेल एड्रेस कनेक्टेड टू द गूगल बिजनेस प्रोफाइल अकाउंट। और आपके ईमेल पे वो कोड आएगा और आप उसको डालकर इनपुट कर ईमेल वेरिफिकेशन से अपने बिजनेस प्रोफाइल को वेरीफाई कर सकते हैं। एड योर बिजनेस आवर्स। आप अपने जो बिजनेस आवर्स हैं, मतलब बिजनेस प्रोफाइल आपकी जो बिजनेस है आप उसके
आवर्स डाल सकते हैं कि कब ओपन हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है, संडे को, मंडे को, पूरे 1 वीक का इसमें वो है। आप इसमें क्लोज भी कर सकते हो, टाइमिंग्स भी डाल सकते हैं। ऐड मैसेजिंग, आप मैसेज एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो आपको कस्टमर्स मैसेज करेंगे आप वो मैसेज देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। और इस ऑप्शंस को आप वही सेम बात की पहले आप डैशबोर्ड में जाके भी इन सभी चीज़ों को अपनी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ऐड द बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें, बिजनेस डिस्क्रिप्शन। बिजनेस डिस्क्रिप्शन हमें 750 कैरेक्टर्स वर्ड अलाउड करता है इसमें लिखने के लिए। ये हमें अच्छी तरह लिखना चाहिए कि कोई यूज़र आए और वो हमें बिजनेस की प्रोफाइल को देखे तो वो अट्रैक्ट हो हमारी बिजनेस प्रोफाइल से। ऐड फोटोज, आप अपनी बिजनेस की फोटोज ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा जब ये सारे स्टेप्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हमें होम, पोस्ट, इन्फो, इनसाइट्स, रिव्यू, मैसेजेस, फोटोज, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, वेबसाइट, यूजर्स, क्रिएट एन ऐड, गेट कस्टम डोमेन, ऐड न्यू बिजनेस, बिजनेसेस, लिंक टू ऐड, ये सारे ऑप्शंस हमें एक अलग से सेक्शन में मिल जाते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और ये मेरी कुछ प्रोफाइल है, डैशबोर्ड है, जिसमें मैंने अपना नाम डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशन यश वालिया, कैटेगरी मैंने इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस चूज की हुई है, ये मेरा एड्रेस है, ये सर्विस एरिया है जहाँ पे मैं अपनी सर्विस देता हूँ, ये संडे, और ये मैंने अपनी टाइमिंग्स इंक्लूड की हुई है। आप स्पेशल आवर्स भी डाल सकते हैं, जैसे अभी आगे होली आ रही है तो लेट नाइट तक बिजनेस ओपन रहते हैं, शॉप्स ओपन रहती है, तो आप उसके आवर्स डाल सकते हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक बिजनेस ओपन है। अपॉइंटमेंट लिस्ट डाल सकते हैं, प्रोडक्ट्स डाल सकते हैं, सर्विसेज डाल सकते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग, जो सर्विस कैटेगरी की बात और सर्विस की बात एक बार बाद में करते हैं। कुछ ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, इवेंट्स, क्राउड, ये एट्रीब्यूट्स हैं फ्रॉम द बिजनेस में आपको आइडेंटिफाइड एज वुमन ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी में, जैसे कि कोरोना का फाइनेंशियल ईयर चल रहा तो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, मास्क रिक्वायर्ड, स्टाफ केयर, टेम्परेचर चेक, इस आप पे आप क्लिक कर सकते हैं। सर्विस ऑप्शंस में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स दे रहे हैं या ऑन साइट सर्विसेज दे रहे हैं, क्राउड, LGBTQ+ फ्रेंडली, अमेनिटीज, जेंडर न्यूट्रल, रेस्टरूम, ये सभी पे आप क्लिक करके जो आपको बिजनेस के इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगता है वो उन पर आप क्लिक कर सकते हैं। राइट परफेक्ट डिस्क्रिप्शन, गूगल माय बिजनेस डिस्क्रिप्शन, गूगल ओनली अलाउज द डिस्क्रिप्शन टू बी 750 कैरेक्टर्स, ये आपको 750 कैरेक्टर्स लिखने के लिए अलाउ करता है। बट जब हम बिजनेस को हमारे गूगल पे शो देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ हमें 250 कैरेक्टर्स ही शो होते हैं, और उसके बाद भी हमें कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए मोर पे टैप करना पड़ता है। टिप्स फॉर राइटिंग योर गूगल माय बिजनेस डिस्क्रिप्शन, तो अब 250 कैरेक्टर्स ही शो होंगे, तो मेन थिंग ये है कि हमें पहले 250 कैरेक्टर्स में हमें अपने बिजनेस प्रोफाइल की कुछ ऐसा लिख देना कि मतलब जो यूजर है वो इंटरेक्ट कर सके, एंगेजमेंट बढ़ सके हमारी। टेल द विजिटर व्हाट डिफरेंशिएट योर बिजनेस फ्रॉम योर कंपटीटर्स, इंक्लूड सिटी इनटू जीएमपी डिस्क्रिप्शन। आप ये लिख सकते हैं कि आपका बिजनेस दूसरे जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, इंक्लूड सिटी इनटू जीएमपी डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ पे जैसे आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, इन हिसार भी लिख सकते हैं, कीवर्ड्स हो गए, लाइक हिसार कीवर्ड हो गया, आप उनका कीवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। डू नॉट ऐड यूआरएल्स और लिंक्स, आपको यूआरएल और लिंक्स नहीं डालने, डोंट स्पैम नहीं करना, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपका जैसे डिजिटल मार्केटिंग है तो आपने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, एसईओ, सीपीसी, एससीएम, एसएमएम। इट्स ओके टू इंक्लूड एन ईमेल एड्रेस, आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, इंक्लूडिंग ए फोन नंबर, इट्स फाइन, CTA। आप फोन नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि कोई यूजर आपके बिजनेस प्रोफाइल पे आया और उसको डिस्क्रिप्शन में अगर फोन नंबर मिल जाता है तो वो एक अच्छा कॉल टू एक्शन हो सकता है। डोंट वेस्ट स्पेस ऑन स्टेटमेंट्स लाइक फैमिली ओन्ड और लोकली ओन्ड, फ्यू पीपल रियली केयर अबाउट दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। ये फैमिली ओन्ड, लोकली ओन्ड, ये डोंट वेस्ट स्पेस ऑन स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट पर आपको स्पेस जो डिस्क्रिप्शन का वो है ये वेस्ट नहीं करना। डोंट बी सेल्स और स्पेशल ऑफर्स लाइक 50% ऑफ, यूज GMP पोस्ट फॉर दोस टाइप्स ऑफ स्पेशल ऑफर्स। जो इस टाइप की भी आपको नहीं लिखनी 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये आपको गूगल माय बिजनेस अलग से एक पोस्ट में ऑप्शन देता है ऑफर्स का, वहाँ पे आप ये सब स्पेशल ऑफर्स में लिख सकते हैं। डू नॉट यूज ऑल कैप्स का भी यूज नहीं करना, आपके पूरा डिस्क्रिप्शन ऑल कैप्स से लिख दिया। सर्विसेज की बात करें तो इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस मेरी प्राइमरी कैटेगरी, आप सेकेंडरी कैटेगरी भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये मेरी कैटेगरी है और ये मेरी सर्विसेज है इसमें, डिजिटल इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डिजाइन, ये सारी सर्विसेज हैं। जैसे मैंने अगर हम ऐड एंड अदर सर्विसेज करते हैं तो अगर या जैसे ऐड बिजनेस अदर के एक और कैटेगरी चूज करते हैं एडिशनल कैटेगरी, जैसे मैंने रेस्टोरेंट लिखा जिसमें कोई
कस्टम सर्विसेज शो नहीं कर रहा नीचे, जैसे इंटरनेट से रिलेटेड नीचे डिजिटल वगैरह आते हैं, तो इसमें शो नहीं कर रहा, तो आप ऐड कस्टम सर्विसेज पे भी क्लिक करके अपनी कस्टम सर्विसेज डाल सकते हैं। और जैसे इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज में जैसे डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइन की जो मेरी सर्विसेज है, इसका कुछ सर्विस में हमें इन्फो भी डालना पड़ेगा। तो इन्फो के लिए यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा, उसमें आपको 300 कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन भी शो होगा। उसके बाद जैसे हम नो प्राइस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये फ्री आपसे पूछता है, फ्री है, फिक्स्ड है, फ्रोम है। तो जैसे मैंने फ्रोम सेलेक्ट कर लिया कि हमारा डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज यहाँ से शुरू होती है और कैसे ज़्यादा प्राइस है उसका। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं 300 कैरेक्टर्स का, जैसे मैंने लिखा हुआ बेसिक WP वेबसाइट क्रिएशन, फेसबुक पेज क्रिएशन, इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्रिएशन, और आप उसको सेव कर सकते हैं। फ्री वेबसाइट का जो हमें गूगल माई बिजनेस वेबसाइट भी एक प्रोवाइड कराता है, इट्स फ्री टू यूज होती है। यू गेट ए कस्टम डोमेन नेम एट एन एडिशनल कॉस्ट। कस्टम डोमेन नेम ले सकते हैं पर उसका थोड़ा एडिशनल कॉस्ट लगेगा। मोबाइल फ्रेंडली होती है, कोई कोडिंग और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। ऑटोमेटिकली अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे आप कहीं से वेबसाइट्स पे जाते हैं, एरर आ जाता है, ओपन नहीं होती, लेट टाइमिंग होती है, तो इसमें ऑटोमेटिकली अपडेट्स रहते हैं। यू कैन मैनेज इट ऑन योर मोबाइल फ़ोन, आप अपने मोबाइल फ़ोन से इसको मैनेज कर सकते हैं। यू कैन इजीली प्लेस एड्स ऑन द साइट, आप इस वेबसाइट पे अपनी एड्स को भी प्लेस कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं आप गूगल माई बिजनेस में? योर गूगल माई बिजनेस पेज इज नॉट कंप्लीट, पेज कंप्लीट नहीं होता, एड्रेस नहीं डाला, नंबर नहीं डाला, रिव्यूज को हम चेक नहीं कर रहे। योर गूगल माई बिजनेस हैज ए लिटिल टू नो फोटोज नहीं डाली हुई हमने अपने बिजनेस से रिलेटेड, जो हमारा बिजनेस है गिफ्ट शॉप है तो हमने कोई फोटोज ही नहीं डाली हुई। योर गूगल माई बिजनेस कंटेंट इज आउट ऑफ डेट, कंटेंट की बात करें तो जैसे फोन नंबर नहीं डाला हुआ, फोन कर रहा है तो वो मिलता नहीं, तो यूजर्स को परेशानी होती है। यू हैव सिलेक्टेड द रॉन्ग कैटेगरी, जैसे हमारी शॉप है, गिफ्ट शॉप है, और हमने कैटेगरी कुछ रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ सिलेक्ट किया और डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर दिया, तो ये गलत है। यूआई गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग इज स्टफ्ड विद कीवर्ड्स, नाम में कीवर्ड्स से भर दिया, सारी गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल स्टफ कर दी। यूआई गूगल माई बिजनेस पेज इज लैकिंग रिव्यूज नहीं आने, और अगर रिव्यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रिव्यूज, और रिव्यूज आ रहे हैं तो हम उनको रिव्यूज को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एंगेजमेंट नहीं बढ़ा रहे, इंटरेक्ट नहीं कर रहे यूजर्स के साथ। यू आर नॉट पोस्टिंग न्यू कंटेंट ऑन ए रेगुलर बेसिस पे हम अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे कोई भी कंटेंट शेयर नहीं कर रहे। अंडर रिव्यूज की बात करें तो हमारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल रिव्यूज में भी कई दिन लगा देते हैं, जैसे योर लिस्टिंग पेज शोज पेंडिंग स्टेटस आफ्टर 3 डेज के बाद भी अगर आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की प्रोफाइल अगर वो पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है तो समथिंग रॉन्ग फॉर क्रिएटिंग योर बिजनेस डाटा ऑन गूगल मैप। यू नीड टू कॉन्टैक्ट, आप सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप आगे अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं। थिंग्स टू अवॉइड ऑन गूगल माई बिजनेस, आप वो कौन सी चीज़ें जो हमें गूगल माई बिजनेस पे अवॉइड करना चाहिए? स्टफ ओनली कीवर्ड्स इन द टाइटल में स्टफ कर दी कीवर्ड्स, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग, SCM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सारे स्टफ कर दिए एक ही उससे। लिस्ट आउटडेटेड इंफॉर्मेशन सही नहीं, करेक्ट नहीं डाल रखी, फेक लोकेशंस क्रिएट कर देते हैं, मल्टीपल सिटीज में रैंक करने के लिए अपने बिजनेस को, क्लाइंट्स को इग्नोर करना, उनसे आर्ग्यू करना, फेक रिव्यूज लाना एंड फेक इमेजेस को अपलोड करना। अगर हम किसी के और बिजनेस प्रोफाइल से अगर हम इमेजेस को भी अपलोड कर रहे हैं अपने बिजनेस प्रोफाइल पे तो वो कॉपीराइट का इशू आ सकता है और आपका बिजनेस जो है वो सस्पेंड भी हो सकता है, इन फ्यूचर में रिमूव भी हो सकता है गूगल से। द बेनिफिट्स ऑफ गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस आपको अलाउ करता है गूगल मैप्स पे गूगल लोकल पैकेज की जो लिस्टिंग है 3 की उसमें आने के लिए, इट्स हाईली विजिबल है। गूगल माई बिजनेस आपको अलाउ करता है कि लीव रिव्यूज ऑफ योर बिजनेस, जो लोग आते हैं वो आपको रिव्यू दे के जाते हैं आपकी बिजनेस प्रोफाइल पे। गूगल माई बिजनेस प्रोवाइड्स इनसाइट्स दैट गिव यू हेल्पफुल इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स देता है आपसे जिनसे आपको एक हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिलती है और फ्री एंड इजी टू यूज टू दैट। अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं, सक्सेस स्टोरी ऑफ एक महिला थी क्रेज चैपमैन, जिन्होंने अपनी एक गिफ्ट शॉप ओपन की थी जिसका नाम था द ग्लैमरस आउल शॉप। स्टार्टिंग में वो जानती थी कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल नहीं करना, तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही थी कि जो ड्राइव फूड ट्रैफिक टू हर ब्रिक्स एंड मोर्टार बिजनेस, जो उसका बिजनेस था वहाँ पे फूड ट्रैफिक आए। उसकी वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पे थोड़े चैनल्स पे प्रेजेंस थी, तो उसके थ्रू कुछ तो ट्रैफिक आ रहा था, पर जो उसकी गिफ्ट शॉप थी वो गूगल सर्च इंजन्स में लिस्टिंग्स में नहीं आ रही थी, क्योंकि जो लोग जानते थे वो तो डायरेक्ट सर्चेस कर ही रहे थे और जो लोग नहीं जानते थे वे उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
तो उन्होंने उसके कुछ गोल्स थे, अपीयर इन गूगल सर्च लिस्टिंग्स। वो गूगल सर्च लिस्टिंग्स में आना चाहते थे, अपने कस्टमर्स को अलो करना चाहते थे कि वो जो सर्च करें उसके बिजनेस के बारे में, वेबसाइट के, सोशल चैनल्स के, वो इजीली उनको फाइंड कर सके, और फुट ट्रैफिक चाहते थे वो अपने बिजनेस पे अप्रोच। तो उन्होंने क्या किया, साइन अप किया गूगल माई बिजनेस पे और बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट की, एडिट द एड्रेस, ओपनिंग आवर्स एंड रेगुलर योर बिजनेस द वे यू वांट। आपके बिजनेस को एक्सपेंड करता है और आपके बिजनेस को समझता है कि किस वे में आप अपने बिजनेस को मैनेज और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, सब चीज़ों को समझता है। थैंक यू एंड at the end and that brings us to the end. I will thank you to be here and attention today. I really appreciate that you took the time and here to listen to my presentation. Thanks to sir, thanks to Seema ma'am जिन्होंने मुझे पूरी presentation में मदद की. Thanks to sir, thank you guys, thank you very much.